आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट, इसे वर्गमूल भी हिंदी में बोलते हैं। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगी, ठीक है। एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से देखिए, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आता है तो आप दोनों मेथड से देखिए, जो आपको इजी लगे आप उसी से बना सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा। इसमें दिया ये देखो 2304, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला मेथड से हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, समझ रहे हो आप। लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे होगा कि ये देखो, पहला हम क्या करेंगे कि ऐसे दो लाइन डालेंगे, इस नंबर को लिख देंगे और इसमें से दो लाइन ऐसे डाल देंगे, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे, समझ रहे हो आप। अब उसके पहले क्या होता है इसमें करना, ऐसे करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसको पेयर बनाते हैं। देखो ये पेयर, ऐसे दो दो का पेयर बनाते हैं। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो दो दो फ्रेंड होता है ना, कि एक बेंच पे दो फ्रेंड बैठेंगे, ठीक है। ऐसे दो दो का पेयर बना के ऐसे रखते हैं कि एक बेंच पे दो बैठेंगे, एक बेंच पे दो बैठेंगे। ऐसे यहाँ भी ऐसा है कि यहाँ पे ये मतलब सेपरेट नहीं होना चाहते, दो दो को पेयर में ही चलते हैं। और लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से हम दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ये दो पेयर बन गया, ये दो पेयर बन गया, ठीक है। ये देखो ये दो पेयर बन गया और ये दो पेयर बन गया। ये दोनों फ्रेंड हैं, ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं, समझ रहे हो आप। जब भी ये चलेंगे दोनों साथ में चलेंगे, लेफ्ट से नहीं राइट से ऐसे करेंगे, समझ रहे हो। चलो ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब ये 23 दिया हुआ है, अब इसी के बारे में हम सोचेंगे, समझ रहे हो आप। 23 के बारे में हम सोचेंगे। तो 23 जो है, अब कौन से दो नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 23 आएगा। इससे देखो 4 को 4 से हम मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, हो ना। 5 को 5 से किए तो कितना हो जाएगा 20। सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही मतलब हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि 23 है तो 23 तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 आ रहा है ना। 4 4 से करेंगे तो 16 आ जा रहा है, 5 5 से करें तो 25 आ जा रहा है। तो कोई 23 नहीं आ रहा है, ये तो कम है और ये ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, उस या तो उतना लेंगे होगा तो ऐसा उससे थोड़ा कम लेंगे, समझ रहे हो आप। तो हम कम, ये क्या लिए, ये वाला 4 ले लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे, यहाँ पे 4 एक लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे। और जो 4 यहाँ पे लिखे तो यहाँ भी 4 यहाँ पे हम लिख देंगे। ये 4 लिखे तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। अब 4 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे हम 16 लिख दिए। अब 4 4 को हम जोड़ देंगे तो कितना है यहाँ पे 8, समझ रहे हो। ये 8 आ गया और ये, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देख करके यहाँ लिखे, इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, समझ रहे हो। इसको हम जोड़ के लिखे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखे। अब माइनस कर दो, 30 में से 7 आ गया, ठीक है, 7 आ गया। उस पर से 04 यहाँ पर उतर जाएगा, समझ रहे हो, 04 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर रखें जिससे कि ये डिवाइड हो जाए। तो 4 किसके लास्ट में आता है ये हम सोचेंगे। तो 2 2 जब 4 आता है, 3 3 जब 9 आता है, 2 तो होगा, 2 हो सकता है। तो 2 को हम यहाँ रख के देखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे ऊपर और 2 को नीचे भी डिवाइड करेंगे ऐसे, 2 2 जब 4 और 8 2 60। ये तो नहीं होगा, देखो नहीं हो रहा है ना। अब किसको, कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। जब 2 2 जब 4 आया, 3 3 जब 9 नहीं होगा, 4 4 जब 60, 6 आ रहा है यूनिट डिजिट पे नहीं होगा, 5 5 जब 25 नहीं होगा, 6 6 जब 36 नहीं होगा, 6 आ रहा है, 7 7 जब 49 नहीं होगा, 8 8 जा, यहाँ पे देखो 8 को 8 से करेंगे तो 64, 4 आ रहा है यूनिट डिजिट पर, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो हम 8 8 जा लिखते हैं, यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 यहाँ पे जोड़ेंगे भी, मतलब जो यहाँ पे लिखे वही यहाँ पे रखें ना, वैसे ही यहाँ पे 8 एक्स्ट्रा रखें तो 8 यहाँ भी रखेंगे, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे 8 यहाँ रखें तो फिर 8 यहाँ पे रखेंगे, समझ रहे हो। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे, 8 8 6 और ये 9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 हुआ ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 88 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 8 जा 64, 4 6 गया, 8 8 जा 64 और ये 70 आ गया, ठीक है। अब दो कट गया, 0 0 0, तो यहाँ 48 आ गया, कट गया। अब तो कोई नंबर भी ऊपर से नहीं आएगा, ये 48 आ गया
और ये 90। इसके ये जो नंबर है ना इसके डबल यहाँ पे। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे कि पेयर बनाएंगे। पेयर जैसे कि उसमें भी पेयर बनाते थे, जो हम लोग वहाँ पे बना रहे थे ना लॉन्ग डिवीजन मेथड थे, उसमें पेयर बनाते थे, 2 फ्रेंड एक साथ रखते हैं, बताया था ना। सेम इसी तरह ये 2 फ्रेंड एक साथ ही रहेंगे, उनको एक साथ ही अच्छा लगता है, वो अलग नहीं होना चाहते, ठीक है। तो 2 जैसे कि 2 है और 2 दोनों एक साथ एक पेयर बन गया, ये भी 2 एक साथ पेयर बन गया, ये 2 एक साथ पेयर बन गया, ये 2 एक साथ पेयर बन गया, ये 2 एक साथ पेयर बन गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो दूर है ना 2 पेयर उसको हम एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 2, फिर ये पेयर कितना है 2, फिर ये कितना है 2, फिर ये कितना है 2, फिर ये कितना है 3, ठीक है। 2 2 2 2 3 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, क्लियर है। देखो उसमें अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से किए थे तो उसमें भी उतना ही नंबर आया था। अगर हम इस शॉर्ट डिवीजन मेथड से ये करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, तो उसमें भी यही आया। समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बना के दिखाती हूँ आपको कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। एक साथ दोनों फ्रेंड एक साथ जुदा नहीं होंगे, एक साथ ही आएंगे, ठीक है। तो 72 एक साथ आ गया। अब यहाँ पर कौन सा नंबर रखें जो कि 72 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, तुम खुद सोचो बच्चों, यहाँ पे कौन सा नंबर करेंगे कि मतलब यहाँ पे 17 है तो 2 सोचो कि 2 7 जा 14 होता है ना 7 जा, तो 7 से करें, 6 से करें, ऐसे मतलब 5 से करें। 2 तो किसी का आएगा नहीं स्क्वायर में, किसी में नहीं आता है, तो ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। अपने से सोचेंगे तो आसपास कैसे देखते हैं, इसे एकदम पास हो उसके कैसे पता चलेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लेते हैं, 2 से डिवाइड करके, 2 8 जा में आता है, ठीक है। तो सिर्फ हम 7 जा ले लेंगे, 6 जा 8 जैसे करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ले लिए, यहाँ पे 7 ले लिए, फिर यहाँ पर 7 ले लिए, 7 7 जा 49 और 9 4 गया, 7 2 जा 14 189 ज़्यादा हो गया। तो इसका अर्थ है कि इससे एक कप पीछे जाएगा। तो 2 7 में किससे हम यहाँ क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे। अब देखो कैसे होगा, 6 6 जा 36, 6 यहाँ पे 3 जाएगा, 6 2 जा 12 और 12 3 15, 156 आ गया, ठीक है। 156 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे 6 रखेंगे और 6 यहाँ भी रखेंगे और 6 यहाँ पर नीचे भी रखेंगे, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे। अब यहाँ 6 से 36 यहाँ पर रखेंगे, 6 156, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे इतना आ गया, जोड़ देंगे इसको, और ये 6 यहाँ भी हम रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे सेम ये 2 माइनस करते हैं, 12 में 6 गया 6 और 6 में 5 गया 1 और ये 25 उतर के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखें जो कि आ जाए, तो 5 रखेंगे, 5 है ना यूनिट डिजिट पे, तो यहाँ 5 रख के देखते हैं। यहाँ पे आप रख दो 3 2 5, 5 5 जो 25, 5 यहाँ पर 2 गया, 5 2 या 10 और 2 1 और 16, कितना 16 25 आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 1 6 2 5 0 330 आ गया यहाँ पे, इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रखे थे 5, तो इसका क्या आ गया हमारा वैल्यू, इसका आ गया 165। फैक्टराइजेशन हम किए तो इसका 165 आया। क्या किया हम, पहले हम इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड से हम पेयर बनाए, फिर जैसे प्रोसेस से बना दिए, पहले बताई थी ना मैं, वैसे ही पहले 1 लिखे, फिर 1 को यहाँ पर रखे, जोड़ के यहाँ लिखे, मल्टीप्लाई करके यहाँ रखे, फिर उसको माइनस किए, फिर पेयर के साथ ही आएगा, फिर जोड़ के यहाँ रखे, मल्टीप्लाई करके यहाँ रखे, फिर एक और माइनस किए, फिर दोनों पेयर के साथ ही आएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ के यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, अगर लिखे तो ये कट गया, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 165। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डेसिमल मेथड से कैसे होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है, अगर डेसिमल हो तब कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्त फ्रेंड को अपने बताओ। अच्छा, इसमें समझ रहे हो आप, तो इसका जो स्क्वायर रूट हुआ, वर्गमूल हुआ, वो भी आ गया 48। क्लियर है, एक बार फिर से समझो आप, देखो इसको एक और ट्रिक से बताऊंगी, ठीक है, इसलिए आप जल्दी से लीव ना हो, पूरा देखो तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ रहे हो आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब यहाँ पे क्या है बच्चों, मैंने क्या बताया कि पहले जब ये क्वेश्चन लेंगे तो दोनों का हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड कभी जुदा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये दोनों का हम पेयर बनाए, फिर ये दोनों को हम पेयर बनाए, ठीक है। ये दोनों फ्रेंड को एक साथ रखेंगे। अब ये दोनों फ्रेंड एक साथ ही चलेंगे। अब हम 23 के बारे में ही सोचेंगे। तो 23 कौन से टेबल को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 23 आएगा, तो कोई टेबल में नहीं आ रहा है। 4 4 जा 16 आया, 5 5 जा 25 आया, तो 16 इससे कम है, 25 ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, या तो उससे कम हो या उसके बराबर हो, समझ रहे हो आप। तो हम वहाँ पे माइनस कर दिए, ये माइनस किए, तो फिर ये जो 4 लिखे तो 4 यहाँ भी लिखे, और जोड़ के यहाँ लिख दिए, अब 4 यहाँ भी लिखे। अब यहाँ पे जब दोनों साथ ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखें जिसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए, ठीक है। तो जो भी यहाँ नंबर रखेंगे उसी नंबर को यहाँ नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, और वही नंबर यहाँ भी लिखेंगे। समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आया। ये किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, बताओ, फैक्टराइजेशन। इसी को मैं आपको बता रही हूँ कि सेम मैथ्स को अगर मतलब लॉन्ग डिवीजन आपको हार्ड लग रहा है तो फैक्टराइजेशन देख लो, और वही आपको हो सकता है कि इजी लगे, ठीक है। तो इसी मेथड, इसी को हम लोग इससे फैक्टराइजेशन से देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। ठीक है, अब सेम यही नहीं, इसी को वर्गमूल निकालना है, इसी का स्क्वायर रूट निकालना है, और इसी को हम किस मेथड से निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखो 2 3 0 4, इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करो। अब किस टेबल में जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, इसी से करते हैं, पर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 4 है, इवन नंबर होता है यूनिट डिजिट पे, तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 1 जा, इसको डिवाइड करके देखेंगे 2 से, 2 1 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा, 2 5 जा 2, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया क्योंकि यूनिट डिजिट पे 2 है, इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर और 0 होता है तो डिवाइड हो जाता है। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 4 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 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 ठीक है। फिर 3 से करेंगे 3। पूरे यहाँ पे कितना आ गया देख लो, इस तरह का आ गया ना ये। अभी जितने भी नंबर आते हैं इतना हम 3, तो फिर से 3 से करें तो यहाँ पे 1। अब इस तरह का हम निकालेंगे, इससे आ गया। अब इसी को अगर फैक्टराइजेशन से करना है तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अब इस सेम मैथ को अगर फैक्टराइजेशन से करना हो तो हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। इसको हम जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, इसी तरह डिवाइड करेंगे। देखो 5 यूनिट प्लेस पे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। 3 से देखते हैं, 5 2 7 7 9 9 16, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो 3 से, 3 9 जा 27, फिर ये 0, 3 7 जा 21, 3 5 जा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं, पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। 3 3 0, 3 2 जा 6, ठीक है। अब इसको 3 से नहीं डिवाइड होगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा यहाँ पे 1। अब 121 किससे डिवाइड होगा, 11 से, तो यहाँ पे 11 से कर देंगे डिवाइड तो 11, फिर 11 डिवाइड होगा 1 से। दो का पेयर देखो बन गया 11 5 और ये 3, 11 और 5 3 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो 3 × 5 × 11, 11 5 जा 55, 55 3 जा 165, तो इसका आंसर आ गया 165। समझ रहे हो आप, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।